हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटेरा 22 में। हाँ, तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही भूतिया और डरावना होने वाला है। यकीन मानो, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिपुर गांव के पास एक पुरानी हवेली है। वो हवेली वीरान और भयानक थी। गांव में चर्चा थी कि उस हवेली में प्रेतनी का वास है जिसका नाम सुमित्रा है। 20 साल पहले सुमित्रा को उसी हवेली में बेरहमी से मार दिया गया था। उसके बाद से वो हर पूर्णिमा को अपनी हत्या का बदला लेने के लिए प्रकट होती है। राजू और उसके दोस्त मोहित, सुनील और प्रिया गांव में नए आए थे। उन्हें इस प्रेतनी की कहानी सुनकर बहुत मजा आया और उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने बहुत रोका, लेकिन युवाओं ने इसे मात्र एक डरावनी कहानी समझकर अनसुना कर दिया। रात के 10 बजे चारों दोस्त टार्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। लेकिन वे दृढ़ संकल्प देखकर अंदर गए। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जंगलों से ढका हुआ था। चारों दोस्त ने एक कमरे में डेला डाला और बात करने लगे। रात के 12 बजे अचानक हवेली में से अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चलने की आवाज। राजू ने अपने दोस्त को हिम्मत बधाई और आवाजों को तहकीकत करने की सोची। उन्होंने टॉर्च ली और आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसके सामने सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुमित्रा ने राजू की ओर इशारा किया और उसके गर्दन पर लाल निशान उभर आए। राजू चीखने लगा और मोहित, सुनील और प्रिया उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा की आत्मा ने उसे धक्का देकर फेंक दिया। सूरज उगने पर गांव वालों ने राजू और उसके दोस्तों को हवेली के बाहर बेसुध पाया। राजू की गर्दन पर गहरे निशान थे जो साबित कर रहे थे कि कुछ भयानक हुआ था। गांव वालों ने चारों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि राजू की हालत गंभीर है। राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, वो सुमित्रा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अपनी मौत का बदला चाहती है। उसकी बातों ने सबको हिला दिया। मोहित, सुनील, प्रिया ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि सुमित्रा को शांति देने के लिए उसकी आत्मा का मुक्ति अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी और रात को हवेली में अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। पुजारी ने मंत्रों का जाप किया। सुमित्रा से विनती की कि वो अपनी मौत का बदला छोड़ के शांति प्राप्त करे। सुमित्रा की आत्मा धीरे धीरे अपने क्रोध को शांत किया और अंत वह अदृश्य हो गई। राजू की हालत सुधरने लगा था। दोस्तों ने रात की सांस ली। हवेली के बाहर गांव वालों ने पूजा की अर्चना की और सुमित्रा की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। राजू, मोहित, सुनील और प्रिया ने तय किया कि अब वे किसी भी जगह को भूतिया डरावनी को मजाक में नहीं लेंगे। वे इस अनुभव से सीख लेकर गांव लौट गए और जीवन को नए सिरे से जीने लगे। हवेली में अब सब कुछ शांत हो गया था। सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और हवेली फिर से वीरान हो गई थी। गाँव वालों ने इसे सीख मानकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये थोड़ी सी पसंद आया हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।